हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं कि भारत की कुल प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। ऐसे तो भारत में छोटे और बड़े बहुत से बंदरगाह हैं, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में जानते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो है ये चारों तरफ से समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ में समुद्र है। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी स्थित है और इधर जो है ये अरब सागर है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये कौन सा है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो भारत की कुल तटीय जो सीमा रेखा है वो है 5600 किलोमीटर, यानी 5600 किलोमीटर टोटल। ये हमारी जो है प्रायद्वीपीय भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। तो इस तरीके से समुद्री जो जलमार्ग है वो 5600 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए बात करते हैं भारत के कुल प्रमुख बंदरगाहों में कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। जैसे कि जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो हमारे यहाँ कुल बंदरगाहों की संख्या है, बड़ी संख्या बंदरगाहों की 13 है। 13 कुल बड़े बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाहों की संख्या जो है वो है 185 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो जो बड़े बंदरगाह हैं उन्हें केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। उनकी बड़े बंदरगाहों का निरीक्षण या फिर सर्वेक्षण या फिर उनकी मरम्मत या फिर जो भी कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड वो सारी केंद्र सरकार करती है। और छोटे छोटे जो बंदरगाह होते हैं उन्हें राज्य सरकार कार्य करती है, उनके लिए राज्य सरकार कार्य करती है। ये जितने भी छोटे छोटे बंदरगाह हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए राज्य सरकार कार्य करती है और राज्य सरकार के अधीन होता है। चलिए तो बात करते हैं बंदरगाहों के बारे में। कांडला बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ये वाला इलाका जो है हमारा कहाँ का है, तो ये गुजरात का इलाका है। कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है। उसके नीचे आता है हमारा मुंबई बंदरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है। मुंबई में ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम है नावासोवा बंदरगाह भी मुंबई में ही स्थित है। ये अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। कांडला हो गया, मुंबई, नावासोवा, ये अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। उसके बाद आता है हमारा न्यू मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ये भी अरब सागर पर ही बना हुआ बंदरगाह है। ये कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। उसके बाद है हमारा मरमा गोवा जो बंदरगाह है ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में। एक है हमारा कोच्चि, जो कि ये केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ बना हुआ है, तो केरल में। उसके बाद देखते हैं हम पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ बंदरगाह हैं। जैसे कि हमारा एक कोलकाता एक ये नदीय बंदरगाह है, क्योंकि ये हुगली नदी पर बना हुआ बंदरगाह है। कहाँ पर बना हुआ है, ये हुगली पर स्थित है बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी, यहाँ से ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं है ये कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ बंदरगाह है। उसके बाद आता है हमारा विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये आंध्रा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। एक बंदरगाह हमारा चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में और भी बंदरगाह हैं, जैसे एन्नोर है, तूतीकोरिन है। ये दोनों बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही स्थित हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हमने जाना ये प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। चलिए इनके विषय में कुछ प्रमुख बातें हैं वो भी जान लेते हैं हम। जैसे कि जो मुंबई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है और ये बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कोई पूछे तो मुंबई बंदरगाह है। और देश का सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो है हमारा विशाखापट्टनम जो है कौन सा है, ये वाला विशाखापट्टनम जो है ये सबसे प्राकृतिक यानी कि प्राचीन सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह कोई है तो वो कौन सा है, हमारा विशाखापट्टनम। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह
और विशाखापट्टनम सबसे प्राचीन बंदरगाह। ये 2 तथ्य हमने जाना। इसके बारे में और भी आगे जानते हैं जिस तरीके से। और ये विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात का कांडला बंदरगाह यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? ये जिस तरीके से हमारे समुद्र में ज्वार और भाटा आता है तो ज्वार के आने से बना हुआ बंदरगाह ही ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है। तो ये हमारा कांडला जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। कोच्चि एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर शिपयार्ड या फिर जहाज, समुद्री जहाज को बनाया जाता है। कोच्चि एक शिपयार्ड है जहाँ पर बहुत सारे जहाज़ों को मरम्मत किया जाता है और उन्हें बनाया भी जाता है, उनका निर्माण भी होता है। तो कोच्चि एक ऐसा बंदरगाह है। विशाखा जो हमने जाना विशाखापट्टनम के बारे में। विशाखापट्टनम ये बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह भी है। मारमागोवा एक ऐसा बंदरगाह है जिस एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये सॉरी मारमागोवा नहीं, हमारा ये जो चेन्नई बंदरगाह जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो चलिए इन सभी के बारे में मैंने जितना बताया उसे हम लोग एक नोटपैड पे देख लेते हैं, उनके बारे में एक तथ्य, और इन्हें आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो इनके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें हम एक नोटपैड पे आपको दिखा देते हैं, जिन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उन्हें नोट कर सकते हैं। तो हमने ये लोकेशन से तो पता चला कि भारत में कौन से बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। एक बार और देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। मुंबई बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मुंबई में एक बंदरगाह है नावासोवा, जो ये दोनों मुंबई बंदरगाह और नावासोवा ये दोनों बंदरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है। न्यू मंगलुरु जो कि गोवा में स्थित है, न्यू मंगलुरु जो है ये कर्नाटक में स्थित है। और मरमागोवा जो है वो गोवा में स्थित है। कोच्चि केरल में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम ये आंध्रा में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। और कोलकाता ये हमारा कोलकाता में स्थित है। हमने ये भी जाना कि कौन सा बंदरगाह किस समुद्र में स्थित है। जैसे कोलकाता ये हुगली नदी पर स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, यानी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। पारादीप जो कि उड़ीसा वो भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विशाखापट्टनम ये आंध्रा जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद चेन्नई, एन्नौर है, तूतीकोरिन है, ये भी बंदरगाह जो है हमारे बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। कोच्चि ये केरल जो कि अरब सागर में स्थित है। मारमागोवा जो कि अरब सागर में स्थित है। न्यू मंगलुरु जो कि अरब सागर में स्थित है। और मुंबई और नावासोवा ये भी अरब सागर में है। और कांडला भी अरब सागर में है। तो इनकी स्थिति हमने जाना कि ये सारे बंदरगाह कहाँ पर हैं और किस समुद्र में स्थित है ना। तो चलिए इनके बारे में जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं उन्हें हम लोग जान लेते हैं, उसे नोटपैड पे आगे देखिए। मुख्य फैक्टों के बारे में जानते हैं। मुख्य तथ्य जो क्या हैं, कुल समुद्री मार्ग जो है वो कितना है? तो 5600 किलोमीटर है। कुल समुद्री तटरेखा कितनी है? तो 5600 किलोमीटर है। कुल बड़े एवं छोटे बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाह हैं और 185 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद आगे देखते हैं, देश का सबसे प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। उसके बाद है ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह है। समुद्र के ज्वार से उत्पन्न हुआ बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। नदी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो नदी पर स्थित बंदरगाह है हमारा कोलकाता, यानी कि ये जो हुगली नदी पर स्थित है। उसके आगे है देश का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, जो कि सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है, वो है चेन्नई बंदरगाह। तो हमने ये जाना। एक आता है हमारा गुजरात का दहेज। एक दहेज बंदरगाह था जो कि गुजरात का सबसे पुराना बंदरगाह था। इस बंदरगाह को रसायन उर्वरकों के निपटान के लिए बनाया गया था। यहाँ से रसायनों को और उर्वरकों को निर्यात किया जाता था। तो हमने ये जाना आज के सेशन में बंदरगाहों के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।